125 கோடி தடுப்பூசிகள் கால்நடைகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. वो जिले जहाँ के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहाँ अपेक्षाकृत कम खेती है और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है. पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 விவசாயிகளுக்கு லாபம் அளிக்கும் வகையில் பிரதமர் தன் தானிய கிருஷி யோஜனா திட்டமும் தற்போது துவங்கி இருக்கிறது. मेरे प्यारे देशवासियों, இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்க சுமார் 100 மாவட்டங்கள் நாட்டில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है. भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा. நமது நாட்டின் விவசாயிகள், பால் உற்பத்தியாளர்கள், மீனவர்கள் ஆகியோருக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டேன். அவர்களை ஒரு பாதுகாப்பும் சுவரை போல இந்த மோடி நிற்கிறார். सरकार में भी रहा हूं. விவசாயிகள், பால் உற்பத்தியாளர்கள், மீனவர்கள் ஆகியோரை பாதிக்கும் பிரச்சனைகளை தடுக்கும் தடுப்பு சுவராக நான் நிற்கிறேன். होनी चाहिए. सरकार देश के नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए. दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके लिए सकारात्मक रूप से सरकारें प्रोएक्टिव हो, सरकारें प्रो पीपल हो. उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं. समाज के हर जरूरत व्यक्ति के लिए. कुछ लोगों को लगता है कि सरकार की योजनाएं पहले भी आती थी. जी नहीं, हम सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार रहे हैं, सेचुरेशन पर बल देते हैं और सामाजिक न्याय का अगर कोई सच्चा एजुकेशन है तो सेचुरेशन में है, जिसमें कोई हकदार छूटे नहीं, हकदार के घर तक सरकार जाए और उसे अपना हक की चीजें मिले. उसके लिए हम काम திட்டங்கள் யாரையும் சென்றடையாமல் விட்டுவிடக் கூடாது என்பதுதான் எங்களுடைய பிரதான முன்னுரிமை. उसे एक स्वाभिमान मिला था कि बैंक के அரசினுடைய அனைத்து பயன்களும் பயனாளிகளின் முழுமையாக சென்றடைய வேண்டும். ये विश्वास हमने जगाया है. आयुष्मान भारत ने बीमारी को सहने की आदत से मुक्ति दिलाने का और उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदद करने का काम. और जब हम वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा मदद कर करके उनके आरोग्य की चिंता करते हैं. आज पीएम आवास 4 करोड़ गरीबों को घर मिलना मतलब இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் மூலம் 70 வயது மேற்பட்டோருக்கும் மருத்துவ செலவுகளிலிருந்து விடுதலை கிடைத்துள்ளது. மருத்துவ செலவு குறித்த கவலை நீக்கப்பட்டுள்ளது. ब्याज के चक्कर में फंसा रहता था. आज पीएम स्वनिधि से रेडी पटरी वाला भी, और आपने देखा वो यूपीआई से पैसे लेता है, यूपीआई से पैसे देता है. ये बदलाव आखिरी व्यक्ति तक चिंता लोगों की लाइफ में सरकार होनी चाहिए. उसी के कारण ये जमीन से जुड़ी योजनाएं बनती हैं और जमीन से जुड़ी योजनाएं जमीन पर उतरती हैं और जमीन से उतरी हुई योजनाएं जीवन में बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम பிரதமர் बन जाती है. ஸ்வாநிதி திட்டத்தின் மூலம் சாலையோரத்தில் இருக்கும்
சிறு தள்ளுவண்டி வியாபாரிகள் கூட இன்று கடன் பெற்று தொழில்களை நடத்தி வருகிறார்கள். யூபிஐ மூலம் பண பரிமாற்றம் செய்வதற்கான லாபமும் கூட அவர்களுக்கு கிடைத்து வருகிறது. माताएं बहनें हो अपने हक के लिए दर दर भटकते रहते थे, सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते लगाते जिंदगी पूरी हो जाती। आज सरकार आपके दरवाजे पर आती है, सैचुरेशन के अप्रोच को लेकर के आती है, करोड़ों लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है। இந்த அரசின் டிபிடி எனப்படும் நேரடி மானிய திட்டத்தின் மூலம் அரசு வழங்கும் திட்டத்தின் பயன்கள் மக்களை நேரடியாக சென்று வருவதால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். गरीबी हट नहीं सकती है। லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் அரசின் பணம் இன்று மக்களின் பாக்கெட்டுகளில் நேரடியாக சென்று வருகிறது. विश्वास को गरीब के मन में हम पैदा करते हैं। अब मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके गरीबी से बाहर निकल करके एक नया इतिहास बनाते हैं। आज 10 करोड़ गरीब ஒரு நபரும் பசியின் காரணமாக இறக்கக்கூடாது. அதனால்தான் சுமார் 25 கோடி ஏழைகளை வறுமையில் இருந்து நாம் விடுவித்திருக்கிறோம். புதிய வரலாறு படைத்திருக்கிறோம். 25 கோடி மக்களை வறுமையின் பிடியில் இருந்து விடுவித்து புதிய வரலாற்றை அத்தியாயத்தை படைத்திருக்கிறோம். एफर्ट भी है, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य बनने वाली है. ட்ரெண்ட ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கோங்க. தந்தி டிவியின் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் குடும்பத்துல நீங்களும் இணையுங்க.